शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और एक अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि नॉर्मली जब भी हम आपको कॉलेज से कोई प्रोटेस्ट या इस तरह की तस्वीरें दिखाते हैं तो वो छात्रों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर होता है। लेकिन इस बार पहली बार हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर कॉलेजेस में अब जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला के संजौली कॉलेज में। तो यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी और यहाँ से कई बार हमने कवरेज भी दी है जब स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे होते थे। लेकिन आज कुछ अलग इसीलिए है क्योंकि जो अध्यापक हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग यही कि यूजीसी का जो 7वां वेतनमान है उन्हें जल्दी से जल्दी इसे लागू किया जा सके। तो यहाँ पर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। कॉलेज जो प्रिंसिपल है उनके रूम के बाहर यहाँ पर जितने भी शिक्षक है कॉलेज के, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हंगर स्ट्राइक को यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी काफ़ी लंबे अरसे, तकरीबन 6 साल हो चुके हैं इस मांग को ये प्रदेश सरकार के सामने उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जो शिक्षा मंत्री है, सचिव से लेकर डायरेक्टर, हर एक अधिकारी तक अपनी मांगों को ये उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। तो आपको हम बताना चाहेंगे प्रदेश के जितने भी जो कॉलेजेस है वहाँ पर इस तरह से एक दिन की जो स्ट्राइक है यहाँ पर चल रही है। बात अगर हम करें यूनिवर्सिटीज़ के जो शिक्षक है, वो आज एक जर्नल हाउस यहाँ पर उन्होंने कॉल किया है जिसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बनाई जानी है इन मांगों को लेकर, तो आज उसके बाद पता चल पाएगा। तो यहाँ पर एक दिन की जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए, आज कोई जो काम है नहीं किया जा रहा है कॉलेज में। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कब तक इनकी जो स्ट्राइक है ये चलती रहेगी और आगामी समय में क्या जो रणनीति है इसमें बनेगी। जी अच्छा, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रामलाल शर्मा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का महासचिव हूँ। और हमारे जो हैं वो लगभग 1200 से 1400 के हमारे जो हैं वो मेंबर्स हैं पूरे स्टेट के अंदर, और 132 कॉलेजेस के अंदर हमारी इकाइयाँ हैं। और ये जो अभी वाला जो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट, ये गवर्नमेंट तक हमारी बात, क्योंकि हम डिफरेंट माध्यम से, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कई बार मुख्यमंत्री जी से लगभग 6 बार हम मिल चुके हैं, और शिक्षा मंत्री जी और विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारी को कहीं पर भी जो है वो सीरियसली या सुना नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारी जो हैं वो बाकी जगह पर, अगर आप यूजीसी पे स्केल्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात हम करें, तो 1/1/2016 से हमारे को यूजीसी पे स्केल मिलने हैं, और यूजीसी के आधार पर हमारा पे कमीशन अलग से सेटअप होता है, और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाकी जगह पर पूरे देश के अंदर 2018 में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। और सिर्फ हमारा एक राज्य बचता है जहाँ पर जो है वो यूजीसी के पे स्केल जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्योंकि ये जो पे स्केल्स दिए जाते हैं वो ये सेंटर गवर्नमेंट के यूजीसी के आधार पर दिए जाते हैं, और जब सेंटर और स्टेट के अंदर एक ही सरकार है, बीजेपी, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही सेंटर की जो नीतियां हैं उसी को सही ढंग से क्रियान्वयन जो है वो नहीं कर रही है। वहीं वहीं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जो है वो, क्योंकि बाकी जितनी भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर सब जगह पर दे दिया गया, वहाँ पर इस तरह का ना नुकर कहीं पर नहीं हुआ। और ये जो है वो हमारे को बिना किसी बात के ये आइदर इट इज़ ए ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल हर्डल कहाँ पर है उसका तो हमारे को मालूम नहीं है, परंतु हमारे को पंजाब के साथ अननेसेसरीली टैग किया जाता है, कोई जो उसके साथ कोई संबंध नहीं है। क्योंकि पंजाब में अगर नहीं दिया गया तो वहाँ पर पंजाब के अंदर जो है वो सरकार दूसरी थी, और यहाँ पर सरकार वही सरकार है जो केंद्र की सरकार है, और केंद्र की सरकार के आधार पर ही यह अनुमोदित हुए हैं कि जो स्केल मिलने हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह है कि जो है वो, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि सरकार जो है वो यहाँ पर मिनिमम जो है वो गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम गवर्नेंस होगी। तो हमारा तो ये है कि यहाँ पर जो है वो मिनिमम जो है वो गवर्नेंस है और मैक्सिमम गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे को तो 4 साल से कभी सुना ही नहीं गया है। हम तो बार बार ज्ञापन जो है वो सरकार के पास दे रहे हैं कि ये हमारी जो है वो मांगे जो हैं वो जो है वो उचित मांगे हैं। हम बिल्कुल अलग कुछ भी नहीं मांग रहे हैं जो बाकी जगह पर, बाकी राज्यों में दिया जाता है, और इससे पहले जो दिया जाता रहा है वही हम उसकी मांग कर रहे हैं। ये हमारे हक है, ना कोई सरकार का विरोध है इसमें। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो कर्तव्यों के निर्वहन के बाद जब अधिकारों की बात आती है, तो अधिकारों का संरक्षण
जो करना वो सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपना कर्तव्य निभाए। हमारा तो इतना ही अनुरोध है उनसे कि जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। और हमारे जो हैं वो एक 2016 से हमारे स्केल्स हैं, और इसमें जब सरकार ने, और दूसरा ये कि जब सरकार ने 2.25 लाख लोगों को स्केल्स दे दिए तो हमारे 2800 लोगों के स्केल्स क्यों रोके गए? इसमें कोई इस तरह का लॉजिकल जो है वो सरकार के पास जो है वो कोई इस तरह से कोई उत्तर नहीं होगा कि क्यों रोके गए हैं, क्योंकि ये हमारी जो है वो इसको यूजीसी के आधार पर मिलते हैं। और बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो हमारे को जो पे स्केल्स दिए जाते हैं उसकी 50% जो है वो यूजीसी रिफंड करता है पहले 5 साल का, जो भी एडिशनल लाइबिलिटी होती है वो जैसे ही यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उसको सरकार जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो के बाद वापस रिफंड कर देगी। तो वो उसका रिफंड लगभग 190 के जो करोड़ है वो सरकार को वापस आना है। तो ये हमारी समझ से परे है कि सरकार जो है वो कौन सी इकोनॉमिक्स इसके अंदर लगा रही है कि हमारे को वहाँ से आना है। बाकी तो सब जगह पर अगर हम देख रहे हैं सरकार जो है वो बहुत सी जो है वो पॉलिसीज़ अपने जो है वो नित्य जो है वो रोज़ जो है वो इस तरह की अनाउंसमेंट्स कर रही है। तो सिर्फ टीचरों के लिए जो उनकी देयता है उसको देने के लिए सरकार के खजाने में पैसे नहीं। तो ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक बाकी तो बातें सब जगह पर जो है वो की जाती है कि जो टीचर्स है वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगर राष्ट्र निर्माताओं के साथ इस तरह का जो है वो मतलब व्यवहार, सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा किया जाता है तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है गवर्नेंस पर। सर, एक दिन की जो हंगर स्ट्राइक है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप किस तरह से और जो अपना विरोध है वो जता रहे हैं? अब सरकार बहुत बड़ी सरकार, पावरफुल है सरकार जो है वो हम सबकी सरकार है, चुनी हुई सरकार है। हम अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि ये कोई विरोध नहीं है, हम अपनी बात रख रहे हैं। तो क्योंकि जब हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार ने नहीं सुना तो हमारे को लगता है कि अब हमारे पास और पीसफुल तरीका और क्या हो सकता है, और हमने फिर कि यही हम हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और उसमें भी हमने जो है वो अपनी जो हमारी और कर्तव्यता है उसका निर्वहन, जो छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन को हमने कोई बायकॉट नहीं किया है, एग्जामिनेशन एज इट इज़ जो है वो एज पर शेड्यूल हो रहे हैं उसमें, ताकि उनका जो है वो उनके फ्यूचर जो है वो स्टेक पर ना रहे। और बाकी जो टीचर्स हैं हमारे वो एग्जामिनेशन ड्यूटी दे रहे हैं, वो जिस तरह से वहाँ से आएंगे तब वो धरने पर यहाँ पर जो हाँ वो बैठेंगे, वो पार्टिसिपेशन उसी तरह से जो है वो हो रहा है। तो हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है वो संवेदनशीलता को समझे। और क्योंकि हम भी सरकार का हिस्सा है और हमारी जो बात है वो सरकार को सुननी चाहिए। सरकार जो है वो हमने 12 तारीख को सरकार को नोटिस दे दिया, 12 तारीख से हमने इवैल्यूएशन को रोक दिया, 12 तारीख के बाद से लेकर के आज तक जो है वो 23 तारीख हो गई, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सरकार ने ना हमारे को जो है वो वार्ता के लिए कभी बुलाया है, कोई चीज़ें इस तरह की हो कि जो है वो, क्योंकि हमारी जो है वो बात बिल्कुल जायज़ है। वो ये बोले कि ये नाजायज़ चीज़ है कि आप जो हैं वो जब 1/1/2016 से सब जगह पर देता है और 18 में पूरे देश के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो हिमाचल प्रदेश में इसको क्यों नहीं किया जा रहा। तो हमारा तो एक अनुरोध, बार बार यही अनुरोध है सरकार से कि जो आप है स्टेक होल्डर्स की बात सुने और उसका जो है उसका निराकरण करें। सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सरकार को अवगत भी करवाया गया बार बार और धरने के माध्यम से हम अपनी डिमांड से सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं, हाँ जी, लेकिन बात की जाए सरकार से केवल अभी तक आपको आश्वासन ही मिले, हाँ जी। तो ये आपका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? क्योंकि बात की जाए जिस तरह से मूल्यांकन, ये आपने पेपर के मूल्यांकन भी अभी रोक दिए हैं, तो कब तक ये विरोध प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? क्योंकि 12 तारीख से आपने बोला कि बैठे हैं और बात की जाए अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। नहीं, 12 तारीख को तो हमने नोटिस दिया था सरकार का, उस दिन ये हमने की वैल्यूएशन हमने रोक दी है, वो भी सरकार को हमने बताया था। और जो है वो अभी जो है उसके बाद से जो आगे की जो रणनीति है वो ये है कि कल से हम जो है वो 1 घंटे का सांकेतिक धरना महाविद्यालयों के अंदर, जितने भी हमारे 132 महाविद्यालय हैं और जो एडेड कॉलेज है वो भी हमारे साथ होंगे, और अब शायद जो विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। और उसमें 1 घंटे का सांकेतिक धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनकी संवेदनता को देखते हुए कि 9 से 12 का पहला सेशन है वो भी खराब ना हो और दूसरा 2 से 5 का सेशन है उसमें भी कोई व्यवधान ना पड़े। तो इसलिए हमने जो है उसको देखते हुए, क्योंकि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको हमने ध्यान में रखा। अब ये सरकार को देखना है कि हमारे हित का संरक्षण वो किस तरह से करती है,
और आगे हम पहले 1 हफ्ते तक इस तरह से करेंगे। उसके बाद जो है वो हम हो सकता है अगर सरकार जो है वो इसको मतलब रिजॉल्व कर देती है तो तब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तब तो कोई इशू नहीं है। परंतु और भी बहुत से मुद्दे सरकार के पास 4-5 साल से हमारे जो है वो लंबित पड़े हुए हैं। हम उसके के लिए भी आग्रह कर रहे हैं कि उसका संज्ञान भी लिया जाए, क्योंकि यूजीसी के मानकों के तहत जो है वो पूरे देश के अंदर एमफिल और पीएचडी की इंक्रीमेंट्स दी जाती है। और हिमाचल प्रदेश पहला एक ऐसा राज्य था जिसने 1/10/2014 से उसको मनमाने तरीके से विड्रॉ किया था। उसको रिवाइव किया जाए, बाकी जगह पर दी जाती है। उसी तरह से हमारे जो है वो बहुत से महाविद्यालयों के अंदर जो है वो प्रिंसिपल्स की जो है वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उसकी डीपीसी बहुत 4 साल से डीपीसी नहीं हुई है, उसकी जो है वो डीपीसी जल्दी की जाए। उसका हमारा ये प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो महाविद्यालयों के अंदर नहीं है, कैस के अनुरूप जो है वो होती है, उसका जो है वो निर्वहन किया जाए। और बहुत से इस तरह के जो मुद्दे हैं, जैसे 2009 के हमारे जो लगे हुए हैं, जो साथी लगे हुए पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लगे 7 साल के लिए, उनका जो है वो एक नोशनल बेनिफिट के आधार पर जो है वो उनका भी निरीक्षण किया जाना चाहिए कि किस तरह से उनके एडजस्टमेंट जो यूजीसी के मानकों के तहत जो है वो उनको भी लिया जाना चाहिए। सर, हिमाचल में कभी भी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो इंतजार करते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, कहीं इसी चीज़ को लेकर तो सरकार इंतजार नहीं करी? नहीं, पंजाब से तो इसका पंजाब से इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो बाकी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए अपना हमारा कोई पे कमीशन नहीं है। हमारा जो है वो यूजीसी का पे कमीशन है, इसलिए पंजाब के साथ जो है वो इसको अननेसेसरीली टैग किया जाता है। और उससे पहले तभी अब हमारी जो है वो चाहे शिक्षकों की संवेदनशीलता आप देख लीजिए कि हमने जनवरी तक जो है वो कभी भी सरकार से नहीं बोला कि हमारे जो है वो आप 2018 में कर दिए गए थे इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि हमने ज्ञापन दिया कि भी यूजीसी ने पे स्केल दे दिए हैं तो हमारे को भी दे दिए जाए। तो वहाँ से उस वक्त ये कम्युनिकेशन आया कि बाकी एम्प्लॉयज़ का भी नहीं हुआ, आपका बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ किया जाएगा। तो हमने कभी भी मांग जो है वो इस तरह से नहीं रखी। अब जब आपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को दे दिया 2.25 लाख लोगों को, तो सिर्फ 2800 और 3000 तीनों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अंदर जो है वो लगभग 2800 से 30,000 तक की ये 3000 के बीच में हमारे जो हैं वो अध्यापक हैं। तो उनके लिए जो है वो सरकार इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? हमारा तो एक यही जो है वो सरकार से आग्रह है कि जब आपने बाकियों को दे दिया तो हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा? और पंजाब से कोई हमारे को रिफंड नहीं आना है, वो रिफंड जो आना है वो यूजीसी से आना है। तो इसलिए पंजाब की जो है वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग है। तभी मैंने आपको कहा कि ये तो सरकार के अंदर ही विरोधाभास है कि वहाँ पर केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यह केंद्र की नीतियों का जो है वो राज्य सरकार पूरी तरह से जो है वो क्रियान्वयन नहीं कर रही। तो जिस तरह से जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पर 6 पे कमीशन का जो लाभ है प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो प्रदेश भर के जो शिक्षक हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उन्हें यूजीसी का जो 7वां वेतनमान है उसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसी मांग को लेकर यहाँ पर जो प्रोफेसर है कॉलेज के जो शिक्षक हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे। आज एक दिन की हंगर स्ट्राइक और कल से फिर जो कंटिन्यूस जो इनकी स्ट्राइक है वो रहेगी। कुछ समय के लिए कल से अपना प्रदर्शन यहाँ पर करें। आगामी रणनीति ज़रूर बनाई जाएगी। देखना होगा कि इनके प्रदर्शन के बाद क्या जो प्रदेश सरकार है वार्ता के लिए इन्हें अब बुलाती है या नहीं, क्योंकि 12 तारीख को जिस तरह से इन्हें जानकारी देते हुए बताया प्रदेश सरकार को नोटिस ऑलरेडी दे चुके हैं। जो इवेल्युएशन है एग्ज़ाम जो पेपर्स की वो भी यहाँ पर रोक दी गई है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी तरह का जो जवाब है अभी फ़िलहाल नहीं आया है। तो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से इस बारे में क्या जवाब सामने निकल कर आता है। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपडेट आप तक इस तरह से पहुँचाते रहेंगे और इसी तरह से बन रही है आप पंजाब के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।